अगर मैं आपसे कहूं कि रोज हजारों बिजनेस ओनर्स खुद इंटरनेट पर अपनी प्रॉब्लम्स पोस्ट करते हैं और उन्हीं पोस्ट्स के अंदर हाई पेइंग क्लाइंट्स छुपे होते हैं। तो क्या आप यकीन करेंगे, उस सबसे इंटरेस्टिंग बात, और इन्हें ढूंढने के लिए ना तो आपको ऐड चलाना पड़ेगा और ना ही आपको कोल्ड ईमेल करनी पड़ेगी, और वो ये है सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, रेडिट। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम एक अहम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, रेडिट से क्लाइंट कैसे सर्च करें। मुझे एक बात बताएं, आप में से कितने लोग रेडिट यूज करते हैं और कितने लोगों को लगता है कि रेडिट सिर्फ डिस्कशन के लिए यूज होता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज आपकी सोच भी बदलने वाली है। ज्यादा लोग समझते हैं कि रेडिट सिर्फ डिस्कशन प्लेटफॉर्म है, लेकिन असल में यहाँ रोज हजारों बिजनेस ओनर्स अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं और यही प्रॉब्लम्स आपके अगले हाई पेइंग क्लाइंट बन सकते हैं। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि रेडिट से क्लाइंट को कैसे सर्च करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स कैसे आइडेंटिफाई करनी है और उनसे प्रोफेशनल तरीके से कांटेक्ट कैसे करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रैक्टिकल में हम 3 पावरफुल क्लाइंट हंटिंग मेथड सीखेंगे। पहला मेथड, रेडिट से हाई पेइंग क्लाइंट्स कैसे सर्च किए जाते हैं। दूसरा मेथड, क्लाइंट की वेबसाइट का मिनी केस स्टडी तैयार करके प्रोफेशनल आउटरीच ईमेल कैसे लिखी जाती है। और तीसरा मेथड, कौन सी नीचेस सबसे ज्यादा हाई बजट क्लाइंट्स प्रोवाइड करती हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले रेडिट पर लॉगिन करें। अब रेडिट के सर्च बार में अपना टारगेट कीवर्ड टाइप करें और इंटर प्रेस करें। सर्च रिजल्ट आने के बाद पोस्ट टैब पर क्लिक करें। यहाँ आपको उस कीवर्ड से रिलेटेड लेटेस्ट और ओल्ड दोनों पोस्ट नज़र आएंगे। मिसाल के तौर पर पहली पोस्ट 3 मंथ पहले की है और दूसरी पोस्ट 16 दिन पहले की है। इस तरह आप देख सकते हैं कि लोग इस टॉपिक पर किस तरह डिस्कस कर रहे हैं। अब किसी न्यू पोस्ट पर राइट क्लिक करें और ओपन न्यू टैब करें। पोस्ट ओपन होने के बाद थोड़ा कुछ नीचे स्क्रॉल करें। लर्न मोर के सामने आपको वेबसाइट का लिंक नज़र आएगा। उस वेबसाइट के लिंक पर राइट क्लिक करें और ओपन न्यू टैब करें। कुछ ही सेकंड में वेबसाइट ओपन हो जाएगी। स्क्रॉल करें और कॉन्टैक्ट या फुटर सेक्शन में दी गई ईमेल एड्रेस को कॉपी करें। अब तक आपने पोटेंशियल क्लाइंट की वेबसाइट और ईमेल एड्रेस ढूंढ ली है, लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती ज्यादातर बिगिनर्स करते हैं। वो डायरेक्ट सेल्स ईमेल भेज देते हैं और उन्हें कभी रिप्लाई नहीं मिलता। अब मैं आपको वो प्रोफेशनल आउटरीच ईमेल सिखाऊंगा जो क्लाइंट्स को स्पैम नहीं लगती और रिप्लाई मिलने के चांसेस को काफी इंप्रूव करती है। क्या आप क्लाइंट की प्रोफेशनल ईमेल तैयार करना चाहते हैं? उसके लिए आपको पहले क्लाइंट की प्रॉब्लम का मालूम होना चाहिए। यस, गो अहेड विद योर क्वेश्चन। सर, हमें कैसे पता चलेगा कि क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है? अच्छा सवाल किया। इसके लिए आपको क्लाइंट की मिनी केस स्टडी तैयार करनी पड़ेगी अगर आप प्रोफेशनल ईमेल तैयार करना चाहते हैं। चलिए प्रैक्टिकल में देखते हैं। क्लाइंट के साइट का केस स्टडी रेडी करने के लिए हम सबसे पहले क्लाउड एआई पे अपने आप को लॉगिन करेंगे और क्लाइंट की वो वेबसाइट पिक करेंगे जिस वेबसाइट का हमने केस स्टडी रेडी करना है। जैसे हमने यहाँ पे पीबी आउटरीच का केस स्टडी रेडी करना है तो हम यहाँ पे इसकी सेमरेज ट्रैफिक में जाएंगे, क्योंकि क्लाइंट की केस स्टडी रेडी करने में 3 चीज़ें लगती होती हैं। क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक, क्लाइंट की वेबसाइट का सेमरेज ट्रैफिक का स्क्रीनशॉट और दूसरे नंबर पे उसका डीआर का स्क्रीनशॉट। यहाँ पे हमने इसके सेमरेज का स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको हम सेव कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम जाएंगे अपने डीआर में इस वेबसाइट का डीआर का स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ये हमने यहाँ पे एरफ ओपन कर लिया डीआर चेक करने के लिए। अब यहाँ पे भी हम सिंपली उस क्लाइंट की वेबसाइट को पेस्ट करेंगे और इसका चेक अथॉरिटी पे क्लिक करके हमें जो डीआर शो होगा हम इस डीआर का भी सिंपली स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम इस तरह डीआर की फुल स्क्रीन को कवर करके इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने डेटाबेस में ये स्क्रीनशॉट भी सेव कर लेंगे। हमारे पास ये दोनों चीज़ों के स्क्रीनशॉट आ जाएंगे। इसके बाद हम जाएंगे क्लाउड एआई पे और अपने दोनों स्क्रीनशॉट यहाँ पे रख के उसे केस स्टडी रेडी करने के लिए बोलेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि इसके केस स्टडी बना दो, आपने आगे वो वेबसाइट का लिंक लाजमी देना है ताकि उसे पता हो
कि ये इस वेबसाइट के स्क्रीनशॉट हैं और मैंने इस वेबसाइट का केस स्टडी तैयार करना है। जैसे ही हमने उसको ये बोला, आपने एंटर किया, तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे वो आपको केस स्टडी बनाना शुरू कर देगा। ये देखें, उसने आपको एक PDF में प्रॉपर एक केस स्टडी बनाकर दे दी है। आप इसको देख सकते हैं कि जो आपने स्क्रीनशॉट ऐड किए थे उसने उसकी भी प्रॉपर एक डिटेल दी है और क्लाइंट को प्रॉपरली गाइड किया है कि मैंने तुम्हारी वेबसाइट की केस स्टडी बनाई है और तुम्हारी वेबसाइट में ये फॉल्ट है। आपने करना क्या है, इसको डाउनलोड कर लेना है और ओपन इन फोल्डर करके इसको चेक कर लेना है। ये देखें, ऊपर इसने आपको प्रॉपर डिटेल दी है, एग्जीक्यूटिव समरी और नीचे डोमेन स्नैपशॉट। देख सकते हैं कि इसने हमें AS मतलब के अथॉरिटी स्कोर भी दे दिया है, प्रॉपर उसकी मुकम्मल डिटेल दी है। जो हमने उसको लिंक सेंड किया था ना और जो स्क्रीनशॉट दिए थे उसकी मदद से उसने एक अच्छी और प्रॉपर ऑथेंटिक हमें केस स्टडी बनाकर दे दी है। अब हमने करना क्या है, इस केस स्टडी को क्लाइंट को ईमेल करने के लिए एक मैसेज बनाना है जहाँ पे हमने केस स्टडी तैयार करवाई थी। उसी के नीचे हम क्लाउड AI से बोलेंगे कि मुझे इस केस स्टडी के लिए एक ईमेल भी बना दो जो मैंने क्लाइंट को करनी है। और उस केस स्टडी में एक चीज़ पर फोकस करना है कि मैं बैकलिंक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब कि मैंने उसे बताना है कि मैं बैकलिंक की सर्विसेज दे रहा हूँ ताकि उसको समझ आ जाए क्लाइंट को भी कि मेरी वेबसाइट में ये प्रॉब्लम है, उसने मुझे इस चीज़ की केस स्टडी बनाकर दी है और मैं इससे बैकलिंक्स लूँगा तो मेरी वेबसाइट के ये मसले हल हो सकते हैं। इस तरह जब आप क्लाउड AI को बोलेंगे तो वो आपको एक अच्छे से अच्छा एक मैसेज बना देगा। जैसे ही ये देखें, हमने एंटर किया, नीचे उसने प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी। कुछ सेकंड के बाद आपको इस तरह प्रॉपर एक मैसेज शो हो जाएगा जिसमें ऊपर देखें उसने आपको सब्जेक्ट दिया है SEO एंड बैकलिंक ऑडिट फॉर PB आउटरीच और नीचे उसने आपको प्रॉपर एक कंप्लीट मैसेज दे दिया है, आई रन अ फुल डोमेन ऑडिट ऑन PB आउटरीच। इस मैसेज में उसने वो सब कुछ ऐड कर दिया है जो एक क्लाइंट के लिए ज़रूरी होता है, जो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हमने एक क्लाइंट को गाइड करना है। अब आपने सिंपली इस मैसेज में अपनी वो केस स्टडी ऐड कर लेनी है जो केस स्टडी आपने उस क्लाइंट के लिए बनाई है। ठीक है, जैसे ही आप ऐड करेंगे तो लास्ट पे आप देखेंगे कुछ इस तरह करके आपकी केस स्टडी उसमें ऐड हो जाएगी और ये आपका एक मैसेज, प्रोफेशनल मैसेज कंप्लीट हो गया क्लाइंट को सेंड करने के लिए। टॉप पे आपने उस क्लाइंट की ईमेल रखनी है जिसके लिए आपने वो केस स्टडी रेडी की है और उसको ईमेल कर देनी है। और ये इंतहाई आसान तरीका है एक क्लाइंट के लिए प्रोफेशनल मैसेज बनाना और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इंतहाई आसान तरीका है ये। आइए देखते हैं वो नीचेस जो लीगल, SaaS, वेब होस्टिंग, ट्रैवल, एसे राइटिंग, ये वो नीचेस हैं जहां हाई पेइंग क्लाइंट्स मिलते हैं। रेडिट में क्लाइंट सर्च करने के लिए जो मोस्ट ट्रेंडिंग कैटेगरीज हैं उनमें सबसे पहले है एक ट्रैवल। जैसे ही आप ट्रैवल सर्च करेंगे आपको नीचे ये कुछ आइडियाज़ भी शो हो जाएंगे। आप इनको क्लिक करेंगे, आपके सामने जो आर्टिकल शो होंगे उनको ओपन करेंगे तो नीचे लर्न मोर के सामने राइट साइड पे आपको क्लाइंट की वेबसाइट शो हो जाएगी। उसके अलावा जो ट्रेंडिंग कैटेगरी है रेडिट पर वो है ऐसे राइटिंग। आप ऐसे राइटिंग के क्लाइंट्स भी सर्च कर सकते हैं, इनका भी बजट अच्छा है। और टॉप ट्रेंडिंग कैटेगरीज में जिन क्लाइंट्स का बजट आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है उनमें एक शुमार होता है ला के क्लाइंट्स का भी, जो आजकल अच्छा बजट दे रहे हैं। इस तरह की ये कुछ 3-4 कैटेगरीज हैं जो आप रेडिट से क्लाइंट सर्च कर सकते हैं, जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं, जो आपको अच्छे से अच्छा बजट भी दे सकते हैं और आप इनके साथ अच्छा काम कर सकते हैं। उम्मीद है कि रेडिट से आपको क्लाइंट सर्च करने का तरीके की समझ आ गई होगी और प्रोफेशनल ईमेल के लिए मिनी केस स्टडी कैसे किसी भी क्लाइंट की तैयार की जाती है उसकी भी मुकम्मल समझ आ गई होगी। लेकिन मैं आपको एक नसीहत करना चाहता हूँ, आपने डेली के 100 ईमेल करने की बजाय 20 से 25 अगर ईमेल करो और अच्छे तरीके से करो तो इसका रिप्लाई आपको आने का चांसेस ज़्यादा है। जबकि अगर 100 आप ईमेल करेंगे इससे आपकी ईमेल स्पैम में जाने का अंदेशा बढ़ जाएगा। लिहाजा मुझे बार बार कमेंट करते हैं कि क्लाइंट की ईमेल स्पैम में क्यों जाती है, इसका यही हल है कि अच्छी तरीके से प्रोफेशनल ईमेल बनाकर क्लाइंट को सेंड करें, चाहे कम ही क्यों ना हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल पाक SEO ट्रेनिंग को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे लिंक को पहुंचाइए और यही हमारी वीडियो बनाने का फल होगा। फेसबुक पर भी इसको शेयर करें और सोशल मीडिया तमाम पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इसका बेनिफिट हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बना सकें। और कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाएं।
हम आपके कमेंट को रीड करते हैं, लेकिन जब आपके कमेंट पर वीडियो बनानी होगी तो हम जल्दी बनाकर आपको जरूर बताएंगे। अल्लाह हाफिज।